आज नव ज्योति शिक्षा सदन के प्रांगण में विद्यार्थियों में खुशी का जो माहौल बनाया है, जिसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता। नव ज्योति शिक्षा सदन शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और अनेकों विद्यार्थियों को उनके भविष्य में सफलता प्राप्त करवा चुका है। ऐसे ही गत वर्षों की भांति इस सत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनकर एक नया मुकाम हासिल किया है। शिक्षा के अलावा खेल की बात करें तो वॉलीबॉल स्टेट प्रतियोगिता अंडर 14 में आशीष प्रतिभागी बने, कबड्डी स्टेट प्रतियोगिता अंडर 11 में अंशु, नीलाक्ष और अंडर 14 अंजलि ने, अंडर 17 रितेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता अंडर 11 में देव, अनुज, प्रतीक प्रतिभागी बने। भारत को जानो प्रांतीय स्तर प्रतियोगिता में निशांत, तन्वी ने तीसरा स्थान और क्षेत्रीय स्तर पर हुई प्रतियोगिता में भविष्य भारद्वाज व वीरेन धनखड़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। अंशु धनखड़ ने जूनियर नेशनल शॉटपुट प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं कार्तिक ने भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर विद्यालय एवं अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समूह गान प्रतियोगिता में राशि, रवीना, साक्षी पांचाल, साक्षी अत्री, खुशी, तन्वी, इशिका और आरती ने भी राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। इतने सारे मेडल, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त करने की खुशी में विद्यालय में सम्मान समारोह मनाया गया। अंशुरा पड़िया जी, कौन सा खेल खेलते हैं आप? कबड्डी। कहाँ तक खेले हो? स्टेट। स्टेट के अंदर कैसा लगा आपको? बढ़िया। बढ़िया लगा। आगे क्या चाहते हो? कबड्डी खेलना। कबड्डी खेलना। नाम बोलो जी। सर प्रतीक धनखड़। तो कौन सा खेल है आपका? कबड्डी। आप भी कबड्डी में हो? यस सर। कैसा लगता है खेलना? सर अच्छा। कहाँ तक खेले? सर स्टेट। स्टेट के ऊपर। आपका नाम? आशीष सर। आशीष। कौन सा खेल है आपका? वॉली। वॉलीबॉल के अंदर कहाँ तक खेले हैं आप? स्टेट। स्टेट के अंदर खेले। कोच का नाम क्या है? आतिश सर। आतिश है? यस। चलिए, आपका नाम क्या है? देव। देव जी, कौन सा गेम है आपके पास? कबड्डी। कबड्डी। कैसा करते क्या हो उसमें? कबड्डी के अंदर दाव वगैरह लगाते हो, कैच करते हो, रेडर हो, क्या हो? रेडर। रेडर हो? तो रेड करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे बोलते हो? कबड्डी कबड्डी कैसे बोलते हो? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इतना ही धीरे धीरे बोलना पड़ता है। वेरी गुड। नाम? नीलाक्ष। तो क्या खेलते हो भाई जी? कबड्डी। आप भी कबड्डी के खिलाड़ी हो? यार क्या बात है। कैसा लग रहा है कबड्डी खेलने में? बहुत अच्छा। पढ़ते हैं कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास। तो पढ़ना अच्छा है या खेलना अच्छा? दोनों। दोनों। नाम बोलो जी। अनुज। अनुज। यस। कौन सा खेल खेलते हैं आप? कबड्डी। कबड्डी खेलते हो? सारे कबड्डी की टीम आ गई है क्या? अच्छा, तो कहाँ तक खेले हो? स्टेट। स्टेट के अंदर खेले हो? खेल में कौन सा तरीका कौन सा पसंद है तुम्हारे को? कैचर हो? रेडर। रेडर हो? तो रेडर जब कबड्डी कबड्डी कैसे बोलते हो भाई? जोर से बोल के देखो। कबड्डी कबड्डी। कबड्डी कबड्डी है। क्या बात है। अच्छा जी, आपका नाम? वीरेन धनखड़। धनखड़ साहब है ये? अरे वाह यार, क्या बात है। क्षेत्रीय भारत को जानो प्रतियोगिता, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बात है। टोपर है, मजे आ रहे हैं? यस सर। अरे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर है ये इतना बड़ा तमगा ले लिया, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपने दोस्तों को क्या कहना चाहते हो? सर मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि आप भी भारत को जानो जरूर पढ़िए और इसमें आप भी आगे से आगे जाइए। अच्छा, आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सर मुझे अपनी पुस्तक से सबसे अच्छा इतिहास लगा। इतिहास के अंदर कौन सी बात अच्छी लगी है, कोई याद है? सर जैसे कि इतिहास में ऐसे बता रखा है कि कैसे भारत के राजाओं ने दूसरे देशों के राजाओं से अपने भारत की विरासत को कैसे बखूबी बचाए रखा। अब बात है, तालियां बजनी चाहिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? भविष्य कुमार। भविष्य जी, उज्जवल भविष्य है फिर आपका तो। हाथ में आप ले रहे हैं भाई। यस सर। हैं? यस सर। ये क्या है? भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र 2। यस सर। भारत को जानो प्रतियोगिता में सर क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है? यस सर। अरे तालियां तो बजाओ भाई प्रथम स्थान के लिए। बड़े कंजूस है, मक्खी चूस है, तालियां भी ठीक से नहीं बज रही है। आई शाबाश। यस सर। तो वीरेन भविष्य के लिए तालियों की गिड़गिड़ाहट। तो फिर आगे बढ़े। क्या कोई मैसेज भी है आपका? नो सर। दोस्तों को कुछ कहना चाहते हो?
यस सर, बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमें हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई भी पुस्तक पढ़े। बस जो भी हम विषय पढ़ते हैं उसको ईमानदारी से सच्चे दिल से पढ़ना चाहिए, ताकि वो हमारे दिमाग में काफी लंबे समय तक रह सके। अच्छा, आपके टीचर ने कभी आपको कोई बात बताई, याद आती हो? यस सर। बताइए। सर, हमारी संस्कृत की अध्यापिका ने हमें बताया कि जहाँ क्या पर हुआ? सर पूनम शर्मा। अच्छा, पूनम शर्मा जी क्या बोली? सर, जहाँ पर नारियां पूजित होती है वहीं पे देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें नारियों की पूजा करनी चाहिए। ओह अच्छा, नारी थी तो नारी की बात आई। यस सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तुम्हारे को अपने अध्यापक की कौन सी बात याद है भाई? किसी भी अध्यापक ने कोई बात बताई कभी? सर, हमारी भी संस्कृत की टीचर ने यही बात बता रखी है। यार तुम लोग ये सब गड़बड़ कर रहे हो, आपस में मिली जुली बात कर रहे हो, अपनी बात बताओ यार तुमको। सर, तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। अच्छा, और तुम्हारे वो प्रिंसिपल का क्या नाम है? राजेंद्र कौशिक। उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया तुम्हें? बताया क्या सर। बताया था? कि पढ़ना बंद करना है? नो सर। फिर सर, वो तो रोज कुछ ना कुछ बताते वो ही हैं। एक बात मेरे को भी बता दूं, मैं भी सीख लूं। सर, हमारे सर ने बोल रखा हमेशा मन लगा कर पढ़ो, और जब बोर हो तो जरूर, ऐसे नहीं कि दबाव से पढ़ना है हमें। अच्छा, मन लगा करके पढ़ना है। तालियां बजाओ बे, मन लगा के पढ़ो। हाँ जी, अपना नाम बोलो। साक्षी। साक्षी। यस सर। सर, मैंने ब्लॉक लेवल में जो ड्राइंग कंपटीशन है उसमें 3rd पोजीशन ली है, जो मेहंदी कंपटीशन उसमें 2nd, और जो रंगोली कंपटीशन है उसमें 1st पोजीशन लिया है। ओह, शाबाश, क्या बात है। फर्स्ट फर्स्ट, वेरी गुड, अच्छा है। थैंक यू तो सर। आप आगे क्या करना चाहते हो? सर, यूपीएससी क्रैक करनी है। यूपीएससी? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम इशिका है। अपना परिचय आगे भी दे दो, कौन सा खेल मैं है, पढ़ाई है, क्या? मैंने राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भाग लिया था, और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रस्तुति दी थी, और वहाँ पर हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और फिर आगे एक स्टेट लेवल पर भी गए थे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। समूह गान था? यस सर। और आपके साथ में टीम कौन कौन सर, सदस्य? ये पूरी सारी टीम थी, हम आठ मेंबर थे। अच्छा, उसकी कोई एक पंक्ति या दो पंक्ति आप सुना सकते हैं? यस सर। जरा समूह गान की जो है इनकी टीम, एक टेक सुना दो कोई भी। पंथ विविध चिंतन नाना विधि बहुविधि कला प्रदेश की, अलग वेश भाषा विशेष है सुंदरता इस देश की। इनको बाट बाट कर देखें, इनको बाट बाट कर देखे, दुश्मन वो नादान है, दुश्मन वो नादान है, दुश्मन वो नादान है। बहुत खूबसूरती के साथ में अपने अंदाज को बयां किया, अपने शब्दों को रखा। भैया, आपका नाम? निशांत। क्या कर रहे हैं आप? भारत को जानों में स्टेट तक खेल रहे हैं। अच्छा, यस सर। कैसा रहा आपका जो बहुत अच्छा अनुभव था सर। अनुभव? अच्छा था। यस सर। आपने भारत को जानो प्रतियोगिता के अंदर जो पुस्तक आती है उसको पढ़ा है? यस सर। उस पुस्तक की कोई एक या दो लाइन याद हो तो मेरे को भी बताओ यार, हम भी सीखें। सर, याद तो सारी है। एक बता दो, एक लाइन बता। सत्यमेव जयते सर, सत्यमेव जयते, ये हमारी भारत सरकार का मोटो है। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि सरकार हमेशा सत्य का ही साथ देती है। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इन बच्चों को। दोस्तों, ये आपने देखा कि नवज्योति शिक्षा सदन के अंदर आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये भारत विकास परिषद हरियाणा मध्य प्रांत गन्नौर की शाखा की ओर से भी इन बच्चों को जो सम्मानित किया गया है, मैं थोड़ा सा ये देख लूं ऊपर की ओर, और इनके कुछ एक अध्यापक भी हैं, उनसे भी जरा बातचीत करना चाहेंगे। सर आइए, आप आइए, आइए, हाँ आइए। मैं जब तक मैडम से बात कर लेता हूँ। जी, आपका नाम बोलो जी। विशेष कुंतला कौशिक सर। जी, आप इन बच्चों की इस स्थिति के अंदर थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये हाँ, इन बच्चों के बारे में आपका क्या आशीर्वाद वचन होगा? बहुत अच्छा आशीर्वाद सर। बच्चों के साथ, बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, छोटे छोटे फूल हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर एक ये बुके बन जाते हैं। हमारे लिए हमेशा इनके लिए शुभकामनाएं होती हैं। आगे बढ़े, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ये सकारात्मक सोच के साथ। कौन सी है? आप हैं? आपकी ही तारीफ के पुल बन रहे थे। हाँ जी सर। हाँ जी जी, मैं इनकी कैसा लगा? आपके बच्चे आपकी तारीफ कर रहे थे? बहुत अच्छा लगा जी। ये सब हमारे प्रिंसिपल सर राजेंद्र शर्मा की मेहनत का परिणाम है सर। हम तो यहाँ के छोटे से फूल है, बाकी बगीचा तो इन्हीं का है। अच्छा, ये बताएं कि आप इन बच्चों को जो दूसरे भी हैं उनको क्या एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप मैसेज देने में एक्सपर्ट लग रहे हैं, क्यों आपके बच्चे आपका नाम भी रहे। जी सर, यही कहना चाहूंगी कि हर एक बच्चा मतलब वो होता है, अनूठा ही होता है सर।
हर एक के अंदर विशेषताएं होती है। हम उन विशेषताओं को पहचाने और इन बच्चों को विकसित होने के लिए समय दें और अपना भी सहयोग दें ताकि ये जीवन में सफल हो, एक अच्छा नागरिक साबित हो। एक बार जो है सभी भारत माता की जयकारे का एक बार जो है जयकारा कौन बुलवाएगा? भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब मुझे लगता है कि आप लोग शांत हो जाएंगे, बड़ा हलचल मचा रहे थे हैं? अब काबू आए। हाँ, तो राजेंद्र कौशिक जी को मैं चाहूंगा कि वो भी अपना कुछ संदेश इन बच्चों के लिए दें। मैं पहले तो सभी को नमस्कार करता हूं और जहां तक बात संदेश की है, बच्चे अपने आप में संदेश हैं, ये संदेश दे रहे हैं और इनसे हम सीख रहे हैं। और जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को, बड़ों को अपना संदेश देकर इस संसार को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा संदेश मैं नहीं मानता हूँ। हम सभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और हर बच्चे के अंदर कोई न कोई कला होती है, वो अध्यापक उस बच्चे के अंदर टैलेंट देखता है और उसको तराशता है। ये सब हम अध्यापकों की ड्यूटी है, वो हम खुशी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद। थोड़ा सा रास्ता देना, मैं ये कुछ एक और अध्यापक है, इनसे आपका नाम बोलना जी। अब मिसेस गीता शर्मा। गीता शर्मा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बच्चे जो है ना आपका नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। एक संदेश क्या बोलेंगे आप? जो बच्चे होते हैं वो नेशन बिल्डर होते हैं, देश का भविष्य है ये। आपका नाम बोलो जी। स्नेहा नासा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे और भी आगे तरक्की करेंगे अगर इसी पथ पर चलेंगे तो। अच्छी बात है जी। आपका नाम बोलो। मिसेस सुमन कौशिक। कौशिक जी, ये बताइए आपके यहाँ पर स्कूल के बच्चों ने आपका नाम रोशन किया, महसूस कैसा? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं यही कहती हूँ ये बच्चे इसी तरह से फलते फूलते रहे, जीवन में तपस्या करते रहे और आगे बढ़ते रहे, भारत देश का स्कूल का नाम इसी तरह से रोशन करते रहे। आपका नाम बोलिए जी। मेरा नाम सोनिया खोकर जी है। सोनिया जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या सर, संदेश, एक पंक्ति बोलिए। सर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और मैं हमेशा यही कामना करूंगी प्रभु से कि वो ऐसे ही अपनी बुलंदियों को छूते रहें और ऐसे ही हमारा नाम और देश का नाम रोशन करते रहें। आइए आप, आइए एक एक करके आते जाएं। आपका नाम बोलिए। माई सेल्फ मिसेस कविता धनखड़। जी, और ये बताएं कि एक पंक्ति आपको बोलनी है, ये जो बच्चे आपका जो है नाम रोशन करें इनके पास। हाँ जी, अब बच्चों ने अगर जिद की है तो जीते हैं और अगर जिद करेंगे तो ही जीतेंगे। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। जिद 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 जिद। आइए आप भी जिद कर लो। आपका नाम बोलो। मिस गीतांजलि। हाँ जी, एक पंक्ति आप भी बोलो बच्चों के बारे में। सर मैं ही बोले, कंपटीशन को फेस करो और विन करो, यही लाइफ है। कंपटीशन अगर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आइए आप भी आइए, आपका नाम बोलिए। सर शैलजा। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या पंक्ति है आपके बच्चों की? सर दे आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई विश देम वेरी ब्राइट फ्यूचर। वेरी गुड। और कौन रह गया है? अपने योगेश जी से मैं चाहूंगा कि वो भी एक जो है दो पंक्तियां अपनी वो भी रखें। और कौन सी टीचर रह गए? आप रह गए हैं, जब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम बोलिए। मिसेस कुसुम सैनी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आपके बच्चे? बड़ा प्राउड फील हो रहा है और हम तो चाहते हैं कि ये ऐसा ही हमें प्राउड फील कराते रहे। तो आपका संदेश क्या होगा बच्चों के लिए? ये बच्चे बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं और इससे भी ज्यादा अच्छे रहे। ठीक है, तो इस तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ जी, आप आइए, आपका नाम बताइए। राखी शर्मा। एक पंक्ति आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, आज जितनी पॉजिटिविटी आई है इन बच्चों को देख के और बच्चे भी मोटिवेट होंगे और इससे भी अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आप थोड़ा बच्चों से पूछेंगे जरा। हाँ बेटा, आपका नाम बोलो। राधिका। ये इतने कंजूस। हाँ, नाम बोलो अपना। सर विनय। कैसा लग रहा है आपके जो सहपाठी जीत करके आ रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। नाम बोलो। हिमानी। हिमानी। आपके साथी जीत करके आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी जीतना चाहते हो? यस सर। अच्छा सर, आप यहाँ नवज्योति शिक्षा सदन के अंदर पहुँचे हैं। संक्षिप्त के अंदर बड़े से बड़ा आपका संदेश क्या होगा इन बच्चों के बारे में जो आपका नाम रोशन कर? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी लक्ष्य को लेकर पूरे देश में भारत विकास परिषद बच्चों के माध्यम से संस्कार का कार्य कर रहा है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने एक बात कही है। आपका जो बच्चों के लिए कोई संदेश, जो युवा हैं, जो किशोर हैं, जो आपका भविष्य बनने वाले हैं, भारत का जो निर्माण करने वाले हैं, उनके बारे में? मैं तो बच्चों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ
कि वो संस्कारवान बने, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे और वो किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो जिस भी फील्ड में जाए, एक बात अवश्य ध्यान दे कि हमारा जो भारतवर्ष है वो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। उसकी मर्यादा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। विभिन्न आक्रमणकर्ताओं ने हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमेशा सनातन की ज्योत को जगाए रखा और वो सनातन की ज्योत जगाते जगाते अपना बलिदान देके गए हैं और उस बलिदान की हमें लाज रखनी है। उस लाज को रखने के लिए पूरे देश में भारत विकास परिषद बच्चों के माध्यम से संस्कार के बहुत सारे कार्य है, क्योंकि संस्कार हम छोटे बच्चों से ही दे सकते हैं। कॉलेज के बच्चों में संस्कार दे तो सकते हैं, लेकिन उसको जो वो फॉलो करेंगे, जो उसका अनुसरण करेंगे, उसका जो फल है वो इतना अच्छा नहीं जाएगा। जब हम एक बच्चे को तैयार करेंगे, जब हम एक पौधे को तैयार करते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसमें खाद देते हैं, तो वो बच्चा बड़ा होकर शिक्षा के रूप में अपनी देश को सेवाएं देगा। और जिस प्रकार एक फल रूपी पौधे को हम तैयार करते हैं खाद पानी बीज देकर, उसी प्रकार हम बच्चों को संस्कार देकर तैयार करते हैं ताकि वो जिस भी फील्ड में जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी हो, तो उसमें नए नए बच्चे बहुत जा रहे हैं। एक क्रेज देखने को मिल रहा है पूरे देश में कि चाहे वो आर्मी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो देश की सेवा के लिए, तो नौजवान युवा सबसे आगे पाता है। वो किस कारण आता है? किस संस्कारों के कारण। उन्होंने अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं और वो संस्कार की तरफ पहले हम जाते थे, पुलिस थाने में जाते थे तो डरते थे, लेकिन अब नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनके अध्यापकों ने उनको रूबरू होना, पब्लिक और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। अपनी समस्याओं को पब्लिक रख सकती है, चाहे वो पत्रकार महोदय के माध्यम से रखे, चाहे किसी भी माध्यम से रखे, वो कहीं ना कहीं माध्यम संस्कारों ने खत्म किया है और संस्कारों की ही पूरे देश में जरूरत है। अगर संस्कारवान बच्चे होंगे, संस्कारवान प्रशासन होगा और संस्कारवान हमारा प्रांत का और देश का नेतृत्व करने वाला होगा, तो निरंतर भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत खूबसूरती के साथ में एक संदेश दिया गया है, इन बच्चों का सम्मान किया गया है और इस शिक्षा संस्थान परिसर के अंदर खड़े होकर के हमने आप तक जो ये समाचार पहुंचाया और आपने इसको देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण की। इस अवसर पर योगेश कौशिक उपाध्यक्ष संस्कार भारत विकास परिषद मध्य हरियाणा, निशा कौशिक व शकुंतला कौशिक ने प्रधानाचार्य राजेंद्र कौशिक के सहयोग से सभी बच्चों को विद्यालय की तरफ से प्रोत्साहन राशि देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और अन्य विद्यार्थियों को भी इसी तरह से इस श्रृंखला को और बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। इस अवसर पर नरेंद्र शर्मा परवाना जी ने भी अपने विचार रखते हुए बच्चों को भविष्य और वीरेन की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं को मेहनत कर आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक विचारों से प्रभावित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं समापन प्राचार्य राजेंद्र कौशिक जी की देखरेख में हुआ। अंत में प्राचार्य जी ने सभी का धन्यवाद किया और विद्यालय में मिठाइयाँ बांटी गयी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।